नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल स्टोरी विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। रात का वो गहरा पहर जब सारी दुनिया सो जाती है और आप अपनी चेतना के एक ऐसे रहस्यमयी लोक में प्रवेश करते हैं जहां कुछ भी संभव है। एक ऐसी दुनिया जहां भौतिकी के नियम लागू नहीं होते, जहां समय की कोई सीमा नहीं है। कभी आप पंख लगाकर आसमान में उड़ते हैं, उन ऊंचाइयों को छूते हैं जिनकी कल्पना भी दिन में नहीं की जा सकती। तो कभी आप अपने उन प्रियजनों से बात करते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी आवाज़ सुनते हैं, उनका स्पर्श महसूस करते हैं और जागने पर आपकी आंखों में आंसू होते हैं। कभी आप किसी भव्य मंदिर की अनंत सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तो कभी किसी अनजान परछाइयों से भरी गली में किसी अज्ञात भय से भाग रहे होते हैं। यह है सपनों की दुनिया, एक ऐसी पहेली जिसे हमारे ऋषि मुनि हजारों सालों से समझने की कोशिश करते आए हैं और आज के वैज्ञानिक भी जिसकी तह तक पहुंचने में लगे हैं। यह सिर्फ नींद में आने वाली तस्वीरें नहीं हैं, यह हमारे अस्तित्व का एक अहम हिस्सा है। यह सपने आते क्यों हैं? क्या यह केवल दिमाग की एक रासायनिक क्रिया है जैसा कि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, या इनके पीछे कोई दैव संकेत छिपा है जैसा हमारे ग्रंथ बताते हैं? क्या हमारे कर्मों का कोई ऐसा लेखा है जो सपनों में एक फिल्म की तरह हमारे सामने आता है? आज हम विज्ञान और आध्यात्म दोनों के रोशन दानों में इस रहस्यमय कमरे के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मेरे साथ चेतना के इस अद्भुत और गहरे सफ़र पर। हमारी कहानी की शुरुआत हजारों साल पहले भारत की ज्ञान भूमि पर लिखे गए हमारे उपनिषेधों से होती है, विशेषकर मांडुक्य उपनिषेध, जो सिर्फ 12 श्लोकों में चेतना के पूरे ब्रह्मांड को समेट लेता है। यह उपनिषद बताता है कि हमारी चेतना की 4 अवस्थाएं हैं। इन्हें समझना सपनों को समझने की पहली सीढ़ी है। पहली है जागृत, यानी जागृत अवस्था, जिसमें हम और आप अभी हैं। इस अवस्था में हमारी चेतना बाहर की ओर होती है। हम अपनी 5 इंद्रियों से दुनिया को अनुभव करते हैं और स्थूल शरीर से कर्म करते हैं। इसके बाद आती है सुषुप्ति, यानी गहरी नींद की अवस्था। यह वो अवस्था है जब ना कोई इच्छा होती है, ना कोई सपना। मन और बुद्धि शांत हो जाते हैं और हम गहन विश्राम में होते हैं। सुबह उठकर हम कहते हैं, आज सुबह अच्छी नींद आई। यह उसी अवस्था की श्रीमती है और इन दोनों के बीच में एक पुल की तरह है चेतना की दूसरी अवस्था, यानी स्वप्न। यह एक मध्यलोक है। हमारे ऋषियों ने कहा है कि स्वप्न की अवस्था जागृत की तरह बाहरी और स्थूल नहीं है। यह मन का अपना रचा हुआ एक सूक्ष्म संसार है। यह कितनी अद्भुत बात है कि सोचिए, सपने में मन ही प्रोजेक्टर है, मन ही स्क्रीन है, मन ही कहानी लिख रहा है, मन ही दर्शक है और मन ही अभिनेता भी है। जब हमारी बाहरी इंद्रियां सो जाती हैं, तब हमारा मन, हमारा सूक्ष्म शरीर जाग उठता है और अपनी एक निजी दुनिया बना लेता है। लेकिन मन यह रचना करता है कि किस आधार पर है। उसके पास यह कहानियाँ, यह चेहरे और यह जगह कहाँ से आती हैं? यहीं पर हिंदू दर्शन का एक बहुत गहरा सिद्धांत सामने आता है, संस्कार। संस्कार क्या है? आप दिन भर में या तो पूरे जीवन में या जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा हो, अच्छा हो या बुरा हो, सब आपके चित्त पर, आपकी चेतना पर एक छाप छोड़ जाता है। जैसे गीली मिट्टी पर उंगलियों के निशान बन जाते हैं, वैसे ही हमारे चित्त पर अनुभव का एक संसार बनता है। और वह संस्कार सिर्फ इस जन्म में नहीं होते। दर्शन कहता है कि हमारी आत्मा जन्म जन्मांतर की यात्रा है और हर जन्म के अनुभव इस संस्कारों की एक विशाल गठरी के रूप में हमारे साथ चलते हैं। आपका मन एक गहरे शांत सरोवर की तरह है और यह संस्कार इस सरोवर की अटल गहराइयों में बैठे अनगिनत कंकड़ पत्थरों की तरह है। दिन के उजालों में जब जागृत अवस्था का शोर होता है तब यह शांत रहते हैं, लेकिन रात में जब मन की तरह शांत होती है तो यह गहरे संस्कार बुलबुलों की तरह सतह पर उभर कर सपनों का रूप ले लेते हैं। आपकी दबी हुई इच्छाएं, आपके अनसुलझे डर, किसी से कही या अनकही बातें, बचपन का कोई भुला हुआ पल या किसी पूर्व जन्म की कोई धुंधली सी यादें,
यह सब संस्कार ही तो हैं, सपनों के जरिए अभिव्यक्त होते हैं। इसलिए कभी कभी कोई सपना हमें इतना ज़्यादा प्रभावित कर सकता है कि उसका असर कई दिनों तक रहता है। वह कोई आम सपना नहीं, बल्कि हमारे ही किसी गहरे संस्कार का प्रतिबिंब होता है। शायद इसलिए कभी कभी सपनों में ऐसी जगह या लोग दिखते हैं जिन्हें हमने इस जीवन में कभी नहीं देखा, फिर भी वह जाने अनजाने रखते हैं। कौन जाने वो किस जन्म के संस्कार का खेल हो। अब देखिए, यह कितनी अशुद्ध बात है कि जो ज्ञान हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले दिया था, आज का ज्ञान विज्ञान भी उसी दिशा में सोच रहा है। बस उसके शब्द और उपकरण अलग हैं। विज्ञान कहता है जब हम सोते हैं, खासकर REM नींद में होते हैं, तो हमारा दिमाग दिन भर की यादों और सूचनाओं को प्रोसेस करता है। वह जरूरी यादों को पक्की करता है और गैर जरूरी को हटा देता है। इस प्रक्रिया को मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। यह हमारे संस्कारों के शुद्धिकरण या प्रोसेसिंग की प्रक्रिया से कितना मिलता जुलता है। हमारा दिमाग भी तो दिन भर के अनुभवों यानी संस्कारों को ही रात में व्यवस्थित कर रहा होता है। विज्ञान जैसे न्यूरॉन के बीच कनेक्शन का मजबूत होना कहता है, अध्यात्म उसे ही संस्कारों का गहरा होना कहता है। विज्ञान यह भी कहता है कि सपनों में हमारी भावनाएं बहुत तीव्र होती हैं, क्योंकि दिमाग का भावात्मक केंद्र यानी अमग डाला बहुत एक्टिव होता है, तबकि तार्किक केंद्र यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शांत रहता है। हिंदू दर्शन भी यही कहता है कि सपने हमारी वासनाओं यानी गहरी इच्छाओं और भावनाओं का ही खेल है, जहां बुद्धि का नियंत्रण नहीं होता। विज्ञान जिसे इमोशनल रेगुलेशन या भावनाओं का संतुलन बनाना कहते हैं, शायद वह हमारे मन का भावात्मक बोझ हल्का करने की वही प्रक्रिया है जिसके बारे में हमारे शास्त्र बताते आए हैं। तो विज्ञान और आध्यात्म यहाँ दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही सत्य तक पहुँचने के दो अलग अलग रास्ते हैं। एक मस्तिष्क की भाषा में बात कर रहा है और दूसरा चेतना की भाषा में। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या इन सपनों का कोई मतलब होता है? क्या यह हमें कोई संकेत देते हैं? इस विषय पर भारत में सदियों से एक पूरा शास्त्र मौजूद है जिसे स्वप्न शास्त्र कहते हैं। यह शास्त्र सपनों के प्रतीकों को समझने की एक कुंजी है। यह बताता है कि सपनों में दिखने वाली अलग अलग चीज़ों के क्या क्या संकेत हो सकते हैं। इसके अनुसार हर सपना हमारे भविष्य, स्वास्थ्य या आने वाली किसी घटना का एक इशारा हो सकता है। जैसे स्वप्न शास्त्र में अनेक उदाहरण मिलते हैं। अगर आप सपने में स्वयं को पूजा पाठ करते हुए देखते हैं तो यह किसी लाभ या सफलता का सूचक है। अगर आप कमल का फूल देखते हैं तो यह धन प्राप्ति का संकेत हो सकता है। सपने में दूध पीना या दही खाना भी शुभ माना जाता है। अनाज का ढेर देखना धन धान्य की वृद्धि का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर कुछ सपने हमें सचेत भी करते हैं, जैसे सपने में कौवा देखना किसी अशुभ समाचार का संकेत हो सकता है। स्वप्न को गधे की सवारी करते देखना किसी आने वाली परेशानी की ओर इशारा कर सकता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि स्वप्न शास्त्र एक सांकेतिक मार्गदर्शन है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पत्थर की लकीर नहीं है। इन प्रतीकों का अर्थ व्यक्ति की अपनी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति के अनुसार बदल भी सकता है। इनका उद्देश्य हमें डराना नहीं, बल्कि हमें अपने अंतर्मन के प्रति और जागरूक बनाना है। हमारे महान ग्रंथों में भी सपनों के संकेतों के कई अद्भुत उदाहरण हैं। रामायण में जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया, तब अशोक वाटिका में पहरा दे रही राक्षसी त्रिजटा ने एक सपना देखा था। उसने बाकी राक्षसियों को बुलाकर कहा, मैंने एक भयानक सपना देखा है जो हमारे विनाश का संकेत है। उसने सपने में देखा कि एक छोटा सा वानर पूरी सोने की लंका को जला के राख कर रहा है। रावण काले वस्त्रों में गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा यानी मृत्यु की दिशा की ओर जा रहा है और अयोध्या के राजकुमार राम का दूत बनकर आया वह वानर माता सीता को धीरज बांध रहा है। यह सपना आने वाले सत्य का एक स्पष्ट ध्येय संकेत था। महाभारत में भी युद्ध से पहले धृतराष्ट्र और गांधारी समेत कई पात्रों को ऐसा अशुभ सपने आए थे जिन्होंने युद्ध के महाविनाशकारी परिणाम की ओर साफ साफ इशारा किया था। तो इसका मतलब यह है कि हम भी भविष्य देख सकते हैं। दर्शन कहता है कि हाँ, संभव है, लेकिन इसके लिए मन का सात्विक यानी अत्यंत शुद्ध होना आवश्यक है। जब हमारा मन छल कपट, क्रोध और
अत्यधिक इच्छाओं से शांत हो जाता है, तब वह शाप दर्पण की तरह हो जाता है, जिसमें भविष्य की झलकियां दिख सकती हैं। जो योगी और साधक होते हैं, जिनका आहार, विहार और विचार शुद्ध होते हैं, उन्हें ऐसे भविष्य सूचक सपने आ सकते हैं। कभी कभी सपने हमें हमारे स्वास्थ्य के बारे में भी संकेत करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों का संतुलन भी हमारा स्वास्थ्य है। जब इसमें से कोई दोष असंतुलित होता है तो उससे जुड़े सपने आ सकते हैं। जैसे वात दोष बढ़ने पर व्यक्ति को उड़ने, भागने, दौड़ने और आकाश के सपने ज्यादा आ सकते हैं। पित्त दोष बढ़ने पर उसे आग, लड़ाई, हिंसा या तेज धूप के सपने आ सकते हैं। और कफ दोष बढ़ने पर पानी, तालाब, नदी या तैरने के सपने आ सकते हैं। इस तरह हमारे सपने एक कुशल वैद्य की तरह हमारे शरीर की आंतरिक स्थिति का निदान कर सकते हैं। और कभी कभी सपने इससे भी ऊंची अवस्था के होते हैं। यह देह सपने होते हैं। जब कोई व्यक्ति अनन्य भक्ति में लीन हो जाता है तो उसकी चेतना इतनी शुद्ध हो जाती है कि उसे सपनों में अपने इष्ट देवी देवताओं के साक्षात दर्शन हो सकते हैं या किसी सिद्ध गुरु का मार्गदर्शन मिल सकता है। यह सपने कोई आम सपने नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव होते हैं जो इंसान का जीवन और उसकी दिशा बदल सकते हैं। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां संतों को सपनों में ही दीक्षा या ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो कुल मिलाकर हम सपनों को कई स्तरों पर देख सकते हैं। शारीरिक स्तर पर यह हमारे स्वास्थ्य और त्रिदोष की स्थिति का आईना हो सकते हैं। मानसिक स्तर पर यह हमारी दिन भर की चिंताओं, यादों और भावनाओं का संतुलन करने का एक जरिया है। कर्म के स्तर पर यह हमारे जन्मों के गहरे संस्कारों और वासनाओं को सतह पर लाते हैं ताकि हम उन्हें समझकर उनमें मुक्त हो सकें। और आध्यात्मिक स्तर पर यह देव मार्गदर्शन या भविष्य के संकेत भी हो सकते हैं जो एक शुद्ध मन को ही प्राप्त होते हैं। तो अब हम अपनी इस लंबी और गहरी यात्रा के अंत में उसी सवाल पर लौटते हैं, हमें सपने क्यों आते हैं? शायद इसका कोई एक सपाट जवाब नहीं है। सपने एक बहुआयामी दर्पण की तरह हैं जिसमें हम अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्थिति का प्रतिबिंब एक साथ देख सकते हैं। वह हमारे अचेतन मन की भाषा है, एक ऐसी भाषा जो सीधे सपाट शब्दों में नहीं बल्कि गहरे प्रतीकों और रहस्यमयी कहानियों में बात करती है। इस भाषा को समझना खुद को समझना है। अपने सपनों पर ध्यान देना अपने अंतर्मन की आवाज सुनने जैसा है। वह आपको बताते हैं कि आपको कहाँ अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, कहाँ आपको अपनी भावनाओं को सुलझाने की ज़रूरत है और जीवन के मार्ग पर आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। लेकिन हिंदू दर्शन हमें एक और आखिरी बात बताता है जो इस पूरे रहस्य का सार है। वह कहता है कि चेतना की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। लेकिन हमारा असली स्वरूप, हमारी आत्मा इन तीनों से परे है। वह है चेतना की 4थी अवस्था जिसे तुर्य कहते हैं। यह शुद्ध, शांत, आनंदमय चेतना की अवस्था है जो जागने को भी देखती है, सपनों को भी देखती है और गहरी नींद को भी देखती है। वो साक्षी है। आप तो अभिनेता नहीं जो सपनों में अभिनय कर रहा है, वह यह कहानी नहीं। आप यह दर्शक भी नहीं जो डर या सुख हो रहा है। आप इन सब से परे उस फिल्म को दिखाने वाले प्रोजेक्टर का वह शांत प्रकाश है जिस पर सारे चित्र बन और मिट रहे हैं। लेकिन प्रकाश पर कोई असर नहीं पड़ता तो सपनों का अंतिम लक्ष्य शायद केवल उनका मतलब समझाना नहीं है बल्कि यह जानना है कि सपने देखने वाला कौन है। वह साक्षी को पहचानना है जो इन सभी अवस्थाओं के पार है। जब हम उस साक्षी भाव में स्थित हो जाते हैं तब हमें सपनों के खेल से विचलित नहीं होते। हम जीवन के खेल को भी एक लीला की तरह देखने लगते हैं। तो अगली बार जब आप कोई सपना देखें तो उसे एक संदेश की तरह लें। अपने मन की गहराइयों से आया एक पत्र, उसे पढ़ें, उसे समझें और देखें कि वह आपके जीवन को और सुंदर बनाने के लिए एक मार्गदर्शन दे रहा है। और फिर धीरे से खुद से पूछना, यह सब देखने वाला कौन है? शायद इसी सवाल में हर रहस्य छुपा है। उम्मीद है कि सपनों की इस आध्यात्मिक और वैज्ञानिक यात्रा से आपको एक नई और गहरी दृष्टि दी होगी। अगर इस वीडियो ने आपके ज्ञान को बढ़ाया है या आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि
वह भी अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण और रहस्यमय हिस्से को बेहतर तरीके से समझ सकें। अगर आप भविष्य में ऐसे ही ज्ञानवर्धक और गहरे विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। स्टोरी विद देव से जुड़ने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। याद रखिए, ज्ञान ही शक्ति है।